चलिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। निर्देशन के प्रमुख तत्व है, हम लोग एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़े, कितना होता है? 4 होता है। कौन कौन? सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। चलिए अगला, डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग किनके द्वारा किया जाता है? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि टॉप लेवल के द्वारा भी डायरेक्टिंग किया जाता है, मिडिल के द्वारा भी और लोअर के द्वारा भी, ठीक है। अगला, हाँ, डायरेक्शन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, ठीक है। कौन से लेवल के एम्प्लॉयज के लिए डायरेक्शन उनके साथ रिलेट होता है, ठीक है। टॉप लेवल, उच्च स्तर, लोअर लेवल, निम्न स्तर, और क्या मिडिल लेवल, मध्यम स्तर, या फिर सभी स्तर। किस स्तर पे स्तर क्या होगा? ऑल ऑफ द लेवल, ठीक है, मतलब सभी स्तर के लिए होता है। क्लियर बात है? चलिए अगला, डायरेक्शन इज, डायरेक्शन क्या है सर? कंपलसरी है, नेसेसरी है, अननेसेसरी है, या वेस्टेज ऑफ टाइम है? क्या होगा? पक्का है? लॉक कर दिया जाए? चलिए ठीक है। चलिए अगला, सुपरविजन इज, भाई सुपरविजन क्या है? नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम, या फिर नन ऑफ दीज? नेसेसरी है। क्यों? जरूरत है वो सुपरविजन का, नहीं होगा तो फिर हमारा एम्प्लॉय भटक सकता है, भटक जाएगा। क्लियर बात है? अगला, सुपरविजन इज द डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरविजन इज द डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या होगा इधर? सी, पक्का? लॉक किया जाए? डी, गलत है सर। क्या होगा यहाँ पर? सी होगा, ठीक है। चलिए, लोअर होगा, क्योंकि आप जानते हो लोअर लेवल को आप सुपरवाइजर लेवल के नाम से भी जानते हो, ठीक है। चलिए अगला, सुपरवाइजर इज डैश ऑफ द वर्कर। सुपरवाइजर क्या है? वर्कर का मित्र है, मार्गदर्शक है, दार्शनिक है, या फिर ये सभी है? भाई सुपरविजन जो सुपरवाइजर है वो एक दोस्त के तरीके से भी काम करता है, मार्गदर्शन भी करता है, आपको फिलोसफर मतलब भी दार्शनिक भी है, ठीक है। मतलब इनमें से सभी है ये। क्लियर बात है? चलिए, पढ़ाते पढ़ाते बात नहीं करने लगे, एकदम गप्पे में घुस जाते हो दोनों, दोनों आदर साथ में बैठ गया है। चलिए, सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन, सुपरवाइजर किसके किसके बीच में लिंक बनाता है सर? ये मुंह पर हंसन, वी 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 वी, चुप हो जा। क्या होगा इधर? क्या होगा? वी, लॉक कर दिया जाए अभी तुम्हारा। वी, वी, वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट। और कोई? तो वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड लोअर मैनेजमेंट। पक्का है? क्यों होगा बताइए? हाँ, हाँ बताइए क्या होगा? लोअर लेवल पे होता है, लोअर लेवल पे खुद होकर लोअर लेवल के साथ लिंक बैठाएगा ये। मतलब देखिए, हम बताते हैं आपको, हम एक बात सुनिए, बस 3 बेंच है, ठीक है। हम आपको बैठा दिए इस बेंच पे, आप पूछेंगे आप किसके किसके बीच में जोड़ रहे हैं, किसको किसको? तो आप बोलोगे इसको और इसको, कि आप ऐसा बोलोगे कि इसको और इसको ही हम जोड़ रहे हैं। आप बैठे हो अगर मिडिल पर, तो आप अपने आगे और अपने पीछे दोनों को साथ जोड़ रहे हो। क्लियर बात है? आप अपने जगह पर बैठ के और अपने आप को बोलोगे कि मैं उसके साथ जुड़ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। लोअर लेवल पे तो खुद अपना क्या है? सुपरवाइजर है, ठीक है।
तो सुपरवाइजर या तो मिडिल लेवल से आपका वर्कर का मैच करवाएगा, बात सुनवाएगा, मतलब लिंक करेगा, या फिर पूरा का पूरा मैनेजमेंट, पूरा का पूरा डायरेक्टर जो भी है उनके साथ वो वर्कर मतलब क्या करवाएगा, उसका मैच करवाएगा। यही दो कंडीशन हो सकता है। क्लियर बात है? चलिए क्लियर है। इसमें क्या होगा सर, पहला तो ये हट गया मेरा, ठीक है। दूसरा सर टॉप टू मिडिल कुछ तो होगा ही नहीं इसमें सर, टॉप मिडिल कुछ नहीं, और हट जाएगा सर। आप बचा बी और डी, इसमें क्या होगा, वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट। हाँ बी, आंसर होगा इसका डी, ठीक है। वर्कर्स एंड डायरेक्टर्स, ठीक है। सुपरवाइजर जो है सर वो गाइड करता है, काम करवाता है वर्कर से, और डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ पर मैनेजमेंट करता है, तो ज्यादा बढ़िया होता है कि मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स को भी मैनेजमेंट ही करते हैं, मैनेजमेंट बॉडी है सर, तो उनके बीच में वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में लिंक क्रिएट करता है। क्लियर बात है? अगला, सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ ऑल ऑफ ऑल ऑल ऑल, क्या होगा सर, पहले ही है ये जो है ना चश्मा वाला भीतर गुन्ना है, इसका नस से नस खराब है, इसका नस हड्डी से हड्डी एकदम मिला हुआ है इसका। मतलब तुम लोग बोलना शुरू करेगा तब बीच में अपना आवाज जोर करेगा, ए सी 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 पूरा एकदम जोर कर देगा आवाज बीच में। चलिए पूछा सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ, मतलब आपने पढ़ा कि डायरेक्शन का ही एलिमेंट है सर, 4 एलिमेंट है उसमें से एक सुपरविजन भी है, ठीक है। अगला, फॉर इफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज, भाई अच्छे डायरेक्शन के लिए मोटिवेशन जरूरी माना जाता है, ठीक है, नेसेसरी होगा। अगला, द लीडर टेक्स वर्क फॉर हिज सबऑर्डिनेट्स, द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स, क्या होगा, नेता अधीनस्थों में काम लेता है, क्या होगा, चतुराई से, डंडे से, धमकाकर, या इनमें से कोई नहीं। हाँ ए होगा, ठीक है। मतलब भाई वो क्या चतुराई से लेता है, भाई कैसे काम करवाना है, कैसे तरीके से काम करवाएं, किसको काम को हम अपने आप पर ले और किसको उसको दे, ठीक है, सारा चीज दिमाग लगा कर वो सोचता है। ये बात है। अगला, द लीडरशिप इज, अच्छा अच्छा बात बोलना है, नेसेसरी होगा, बहुत ही जरूरी है लीडरशिप। अगला, द मैनेजर इज बॉस, ओनर, लीडर, या नन ऑफ दिस, बॉस होगा ना सर, ओनर होगा ना सर, होगा क्या, लीडर। गैप वाइन कम्युनिकेशन इज, आप लोग जानते हो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यहाँ आप लोग गैप वाइन के नाम से जानते हो, मतलब अंगूर के बेल किधर किधर भी लतर जाते हैं, ठीक है, कहीं भी उनको तारा मिले वो चढ़ जाएंगे, उसी प्रकार इनफॉर्मल में भी कोई भी आदमी मिलेगा उसको हम बात बता देंगे। क्लियर बात है? इसका होगा सर क्या, इनफॉर्मल। अगला, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन डैश इज नेसेसरी, क्लियरिटी, कोर्टसी, कंटिन्यूटी, या ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस सर, सभी सर, शिष्टता भी होना चाहिए उसमें, निरंतरता भी होना चाहिए और स्पष्टता भी होना चाहिए। क्लियर बात है? अगला, इफ यू वांट टू कीप अ प्रूफ ऑफ योर कम्युनिकेशन यू शुड यूज दैट कम्युनिकेशन, भाई आपको अगर प्रूफ रखना है कौन बात बोल रहा है, कैसे बात बोल रहा है, कब बात बोल रहा है, तो उसके लिए आप कौन सा कम्युनिकेशन चूज करोगे, फॉर्मल, क्योंकि उसमें सब चीज का प्रूफ होता है, आइडेंटिफाई कर सकते हो कहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किसी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो। क्लियर बात है? अगला, बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर, भाई बैरियर कौन सा, बाधा क्या है हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज है, डिस्टेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, या ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव है सर, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज भी हमारे बीच में बैरियर बन सकता है, डिस्टेंस भी बैरियर बन सकता है, हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस भी बैरियर बन सकता है, तो मतलब यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला, इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन इज, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है सर, सीधा लाइन, सीधा लाइन में अगर बात करोगे तो ऊपर नीचे होगा क्या, नहीं होगा, क्या होगा सर, सेम लेवल में बात होगा, मतलब आप उसको बात बताओगे वो आपको बात बताएगा। क्लियर बात है? चलिए अगला, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर, कम्युनिकेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं सर, रिटन भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है? चलिए अगला, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डैश लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड, कौन सा लैंग्वेज हम लोग यूज नहीं करें कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, भाई क्लियर होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए, कोर्सी होना चाहिए भाई, और स्पष्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर बात है? अगला, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ऑन द जॉब आर फुलफिल्ड बाय, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो हुआ था हमारा पांचवा नीड्स जो था मैस्लोज का, उसमें क्या होगा, उसमें क्या था, हम क्या सोचे थे,
क्या होगा? पूछा क्या जा रहा है सर कि कार्य का स्वयं विकास आवश्यकताएं डैश के द्वारा पूर्ण की जाती है। पहला ऑप्शन है हमारा हार्ड वर्किंग जॉब, कार्य में मेहनत करना, ठीक है। दूसरा सर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद आवश्यकता मतलब आश्वस्त करना, ठीक है, मतलब इंश्योरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगला पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगला नन ऑफ दी, ठीक है। भाई क्या था हमारा? पहला नीड्स क्या था हमारा? साइकोलॉजिकल। दूसरा सेफ्टी। अगला क्या है? स्टीम या सोशल। चलिए, तीसरा था कि समाज के में हम क्या करेंगे? फ्रेंडशिप बढ़ाएंगे। फ्रेंडशिप बन गया तो फिर अगला क्या था? स्टीम मतलब अपना औहदा बढ़ाएंगे, इज्जत बनाएंगे, ठीक है। अब पांचवा क्या था हमारा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। भाई औहदा बढ़ाने उसको भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की क्या मतलब कि अब सब चीज प्राप्त हो चुका है हमको, तो अब मेरा क्या स्टैंडर्ड है और हम अपने स्टैंडर्ड को हम क्या और जीना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। वही पूछ रहा है सर कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कौन सा ये जो जॉब है, कौन सा जॉब से हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फुलफिल्ड होता है, ठीक है। इसका प्योर आंसर पूरा आंसर क्या हो जाएगा सर? पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। भाई आपको कुछ अगर गेन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुआ कि आप इस क्षेत्र में कम हो, तो आपको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। क्लियर बात है? चलिए अगला, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज डेस्क कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज डेस्क कम्युनिकेशन, ऑरल होगा। क्लियर बात है? अगला क्या? कम्युनिकेशन शुड बी, कम्युनिकेशन शुड बी क्या होना चाहिए? हाँ, सिंपल, डिफिकल्ट, प्रॉपर या नन ऑफ दीज। कम्युनिकेशन, पहला बात, कम्युनिकेशन जो है सबसे पहले सिंपल होना जरूरी है। कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा तो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो पहला आप सिर्फ इसमें ए डालोगे, क्लियर बात है। अगर ए सी रहता तब उसमें देखा जाता। अगला, डायरेक्शन इज नॉट द डैश एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें एलिमिनेशन थ्योरी का आप यूज करिए, ठीक है। एलिमिनेशन थ्योरी क्या है सर? जो जो आपको लग रहा है पहले उसको ऐसे करिए जिससे लग रहा है क्या कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लग रहा है कि बहुत ऑप्शन इसमें है, तो आप ऐसा करिए कि जो सही लग रहा है उसको हटाते जाइए, या फिर लग रहा है कि बहुत इसमें तो नहीं है, तो जो नहीं लग रहा है उसको हटाते चले जाइए, ठीक है। तो पहला बात क्या है सर? पॉजिटिव तो होना चाहिए सर, डायरेक्शन में पॉजिटिव तो होता है सर। अगला क्या है सर? प्रैक्टिकल, बोले तो सर प्रैक्टिकल तो होता है, काम शुरू हमारा करवाएंगे, ठीक है, क्लियर बात है। अगला क्या है सर? इंटरपर्सनल मतलब अंतर व्यक्तिगत, ठीक है। तो अंतर व्यक्तिगत क्या है सर? यहाँ पर हम लोग अपने एम्प्लॉय के साथ मिल रहे हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, फॉर्मल हो रहा है, मतलब यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशन हम स्टैब्लिश कर रहे हैं जिससे काम मेरा सुलभ हो सके, ठीक है। इसमें होता क्या नहीं है सर? थ्योरिटिकल, क्यों? थ्योरी पहले बहुत सारा हो चुका है, ठीक है। प्लानिंग कर चुके हैं हम लोग, ऑर्गेनाइजिंग कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। और क्या सर? और हम लोग स्टाफिंग कर चुके हैं, ठीक है। क्या नहीं किए हैं? हम लोग इनिशिएट नहीं किए हैं, मतलब प्रैक्टिकल काम शुरू होता है यहाँ से। थ्योरी तो पहले हम लोग बहुत देख लिए, ये बात है। अगला, इफ यू वांट टू कीप अ प्रूफ, वही वाला सर, प्रूफ रखना चाहते हो तो फॉर्मल कम्युनिकेशन करना होगा, क्लियर बात है। अगला, द मोटिवेशन थ्योरी वाज क्लासिफाइड इन हायरार्किकल ऑर्डर इज डेवलप्ड बाय। भाई मोटिवेशन थ्योरी जो था हमारा, नीड्स, नीड्स जो था, थ्योरी ऑफ नीड्स, हायरार्की ऑफ नीड्स किसके द्वारा किया था? अब्राहम मैस्लो के द्वारा, क्लियर बात है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनेंशियल इंसेंटिव, कौन सा इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव है? प्रमोशन, फिर से वही करिए, एलिमिनेट करिए, ये नहीं होगा, जॉब सिक्योरिटी नहीं होगा, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन नहीं होगा, क्योंकि ये सब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। इंसेंटिव में क्या आएगा सर? स्टॉक इंसेंटिव, क्लियर बात है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस का इसमें से कौन सा नहीं है? सही है बी, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन सा एलिमेंट इसमें से नहीं है? डिकोडिंग है, चैनल मतलब मीडियम है, रिसीवर है, कम्युनिकेशन प्रोसेस ही है सर। अगला, which one of the following is not an element of direction, क्लियर है? चार ही है सर, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन और लीडरशिप, ठीक है। डेलीगेशन नहीं है। अगला,
एग्जाम्पल ऑफ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज, और मीडियम कौन हो सकता है? लेटर भी दे सकते हैं, टेलीफोन से भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन स्प्रेड्स क्विकली, कौन सा कम्युनिकेशन का फॉर्म जल्दी फैलता है बात? इनफॉर्मल में। अगला, द लीडर्स हैज ऑथोरिटी, द लीडर नेता के पास सत्ता होती है, ठीक है। इनफॉर्मल, फॉर्मल, पर्सनल या फिर गवर्नमेंट, एलिमिनेट करिए कौन सा नहीं होगा। बी होगा, फॉर्मल, लीडरशिप है फॉर्मल ऑथोरिटी, पर्सनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहला गवर्नमेंट होगा, नहीं होगा। अब क्या है सर? अब इस तीन में प्रॉब्लम है। तीन में क्या है सर? यहाँ पर्सनल है, लीडर को पर्सनल ऑथोरिटी मिलता है, मिलता है नहीं जी, नहीं मिलता है। अब यहाँ है अनौपचारिक, इनफॉर्मल ऑथोरिटी, सुने हो क्या इनफॉर्मल ऑथोरिटी? तो होता क्या है सर? इसमें करेक्ट आंसर होगा फॉर्मल ऑथोरिटी। क्लियर बात है? चलिए, डायरेक्टिंग इज डैश स्टेज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस का क्या कौन सा पार्ट है ये? चौथा। क्लियर बात है? अगला, डैश इज इंक्लूड अंडर डायरेक्टिंग, भाई ये तीन फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मैनेजमेंट का फंक्शन है, लेकिन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग कौन है हमारा? सुपरविजन। क्लियर है? अगला, क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर आर, अच्छा अच्छा सोचेंगे, फिजिकल कैपेसिटी होगा, इंटेलिजेंस तो होना ही चाहिए, और क्या सर? निर्णय शक्ति होना है, डिसीजन लेने का कैपेसिटी उसके पास होना चाहिए। क्या होगा हमारा में से सभी। अगला, व्हाट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या होना जरूरी है? क्लैरिटी भी होगा सर, कोर्टसी भी, कंटिन्यूटी भी, तो ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? अगला, द लीडर पोसेस, भाई स्किल होना जरूरी है, और क्या सर? दूरदर्शिता, ठीक है, होना जरूरी है, ठीक है, मतलब उसको देखना पड़ेगा आगे चल के हम जो स्टेप उठा रहे हैं उससे क्या होगा। अगला क्या है सर? सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर आत्मविश्वास भी होना जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा सर? ऑल ऑफ दीज। अगला, द मिनिमम पार्टीज ऑफ कम्युनिकेशन आर, क्या बोले थे? कम से कम दो व्यक्ति का होना जरूरी है किसमें? कम्युनिकेशन होने में। तो हो गया सर टू। अगला, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट सोर्स ऑफ विच कम्युनिकेशन, किस कम्युनिकेशन में पता नहीं चलता कि बात किधर से आ रही है? क्या होगा? इनफॉर्मल, ठीक है। अगला, हाँ क्या है? अपवर्ड कम्युनिकेशन, भाई अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर जो कम्युनिकेशन जा रहा है, वर्टिकल मतलब एक लाइन में सीरीज में जो चल रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी होता है, ठीक है, उसी को लेटरल नाम दे दिया, ठीक है, सतह पर मतलब पैरेलल वे में आपका क्या कम्युनिकेशन चल रहा है, वही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो आप जानते हो अनौपचारिक क्या संचार। अगला, द टर्म कम्युनिस्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, बच्चा तो पढ़ते हैं ग्रीक लैंग्वेज, या ग्रीक कहाँ से आया? और ग्रीक से आया, सही हो जाता है, ठीक है। ग्रीक, लैटिन, चाइनीज या फिर इंग्लिश, हमको भी नहीं पता, सर्च करिए, गलत नहीं बता सकते, नहीं देख लीजिए। कम्युनिस्ट से लगता है कम्युनिकेशन बना होगा क्या? वही बना होगा। चलिए देखिए, गलत थोड़ा था ना, सही समझ में आ गया, लैटिन होगा। क्लियर बात है? आगे तुम लोग हंसो, हमको भी हंसा, हमने वाला सोचेगा पागल हो गया मास्टर, ठीक है। अगला चलिए, द स्टेप्स एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर, कौन कितने स्टेप पढ़े थे हम लोग? हाँ, एलिमेंट्स पूछे, स्टेप्स एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस आर, कौन कौन बताइए तो, पहले बता दीजिए कौन कौन। हाँ पूछिए कौन कौन। हाँ मुंडी से घुमा देंगे 360 डिग्री। पूछा जा रहा है कितने पार्ट, कितने प्रोसेस, कितने स्टेप्स है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में? 8 स्टेप्स है, कितने हैं? 8। क्लियर है? अगला, मैक्सिमम इंसेंटिव्स गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय इज, क्या होगा?
भाई एम्प्लॉय को अधिकतर उनको इंसेंटिव दे जिससे वो खुश रहे, इसके लिए मोटिवेशन के लिए। क्लियर बात है कि वो मोटिवेट रहेंगे। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन द रोल ऑफ लीडर। कौन सा इसमें से लीडर के रोल को नहीं बता रहा है। लीडर को समूह सलाहकार होना जरूरी है सर, एक विशेषक मतलब एंड एनालाइजर होना जरूरी है, एक सुनने वाला या ग्रुप एडवाइजर और कोऑर्डिनेटर मतलब समन्वयक एक समूह सलाहकार के रूप में क्या होना। रोल ऑफ लीडर सर, आप रोल पूछ रहा है, अगर यहाँ गुड लीडर नहीं है, यहाँ रोल पूछ रहा है, एडवाइजर होना जरूरी है, ठीक है, एनालाइजर होना जरूरी है, एनालाइज करके काम करेगा, ठीक है, ग्रुप एडवाइजर और कोऑर्डिनेटर ग्रुप को साथ लेकर चलना जरूरी है, लिस्नर होना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि लिस्नर हमारा कम्युनिकेशन में आता है। क्लियर बात है।